ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्यदेव 14 मार्च 2024 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर 14 अप्रैल 2024 तक गोचर करेंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, राहु और सूर्य का जब ग्रहण लगता है तो ये छोटी मोटी परेशानियां तो जरूर लेकर आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब सूर्य और राहु का ग्रहण अगले 1 महीने तक रहेगा तो आपकी मकर लग्न है या मकर राशि है तो आपके लिए कैसा प्रभाव रहेगा। तो देखिए, सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य का यह राशि परिवर्तन मकर लग्न या मकर राशि वालों के जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। स्पेशली आपके पारिवारिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उससे आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक जनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। इसके साथ ही माता की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो वह समस्या भी आपकी दूर होगी। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं या बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, उनको अपने वाणी पर इस दौरान नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर यदि आप कार्यरत हैं तो आपके लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। साथ ही यदि देखें तो आप नौकरी में हैं, आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। कुछ वरिष्ठ लोगों से आपको मिलने जुलने का अवसर भी प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप किसी बड़े पद पर आसीन हैं तो ध्यान रखें, सूर्य राहु का ग्रहण लग रहा है तो आप इस दौरान किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को करने से बचें, घूस वगैरह के कार्यों से बचें, अन्यथा आपके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं। हालांकि जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के मामले के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा रहेगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता से, साथ ही अपने परिश्रम से चीज़ों को मैनेज करेंगे। जो समस्याएं आपके सामने चल रही हैं उन समस्याओं से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। हाँ, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके बहुत सारे स्टाफ वगैरह हैं तो उनके साथ में थोड़ा सा मतभेद होने की संभावनाएं बनती हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी में हैं, काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं, किसके लिए? प्रमोशन के लिए, तो आपको 30 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2024 का जो टाइम होगा, इस दौरान प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य करते हैं या ठेकेदारी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो आपको 30 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपके काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलने जा रही है। यदि आपके अंदर अनजाना सा भय परेशान कर रहा है तो आप तमाम भय से बाहर निकलें तो आपके लिए बेहतर है। इसके साथ में देखिए, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं तो हालांकि 30 मार्च के पहले पहले यानी कि 25 मार्च तक थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियां आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेंगी, लेकिन 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल का टाइम अच्छा रहेगा, वहां पर आप गेन करने वाले हैं। लेकिन मकर लग्न और मकर राशि वालों को सूर्य और राहु का ग्रहण लग रहा है। आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है। तो यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको चोट चपेट दुर्घटना होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। लेकिन विदेशी भूमि से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेश से आपके लिए धन लाभ के योग बनेंगे। पिता की हेल्थ को लेकर समस्याएं निकलकर सामने आ सकती हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो विदेशी भूमि से लाभ, और विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। जो लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं या जेलर वगैरह हैं, जेल से जुड़े हुए काम करते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि डिफेम हो सकते हैं। सूर्य राहु का ग्रहण 3rd हाउस में लग रहा है तो थोड़ा डिफेम होने से आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिसकी वजह से आपके मान सम्मान को दिक्कत आए। भौतिक सुख साधनों के लिहाज से समय अच्छा है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी।
बात करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य देव जो होते हैं ये सप्तम के स्वामी होकर सेकंड हाउस में आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो अभी तक लगातार आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी हुई थी उसमें काफी हद तक कमी तो अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन सप्तमेश का राहु के साथ में होना, छोटी मोटी बातों को आप बढ़ावा न दें, अन्यथा ये कोर्ट कचहरी तक का भी सामना करवा सकते हैं। इस दौरान विवाह विच्छेद होने के योग दिखाई देते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सूर्य राहु का ग्रहण योग लगना, शनि लगन में ही बैठे हुए हैं, हालांकि आपके राशि के स्वामी होकर सस राजयोग बनाए हैं, लेकिन मंगल का भी गोचर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन पर पहले की अपेक्षा काफी हद तक चीजें मैनेज हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप ईगो को साइड में नहीं करेंगे तो विच्छेदात्मक स्थितियां भी बन सकती हैं। हालांकि परिवारजनों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, परिवार के लोगों के साथ में आपको समय बिताने का मौका भी प्राप्त होगा। एक बात और आपके लिए स्पष्ट कर दें कि इस दौरान भूमि भवन वाहन से संबंधित आपको कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। वही भौतिक सुख सुविधाओं में भी आपके वृद्धि होती नजर आ रही है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी मेहनत के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो, जल्दबाजी में कार्यों को करने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में काम करने की कोशिश करेंगे और काम जब नहीं होगा तो आप इनपेशेंस भी होंगे। तो ध्यान रखें कि पढ़ाई लिखाई के लिए समय सामान्य रहेगा, कोई बहुत बड़ा विशेष स्थिति नहीं बन रही है। अब देखिए, व्यवसायिक जीवन की बात करें, क्योंकि सप्तमेश होकर सेकंड में आए हैं, धन भाव में आए हैं, तो कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन लाभ भी ये देने का कार्य करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के जिनके पत्रिका में ऑलरेडी सूर्य खराब है या शनि खराब है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आपको आकस्मिक धन हानि भी हो सकती है। तो यदि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में निवेश का अगर आप मन बना रहे हैं, सूर्य राहु का ग्रहण लग रहा है, तो आप इस समय को टाल दें, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ें, बिजनेस में कोई बहुत बड़े बदलाव करने की कोशिश ना करें। हालांकि आपके बिजनेस से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता नजर आ रहा है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र से आपके लिए लाभ की स्थितियां तो बनी हुई हैं, लेकिन कार्यस्थल पर चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। कार्य का दबाव रहेगा या कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियों की वजह से कार्य क्षेत्र में आप व्यथित अपने आप को पाएंगे, आप थका हुआ महसूस करेंगे, जिसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर भी पड़ने वाला है। आप एग्रेशन अथवा क्रोध की अधिकता आपको इस दौरान देखने को मिलेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि धन लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी, धन कहीं ना कहीं से आता रहेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा, ठीक है। बड़े भाई बहनों से आपके रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप मतलब इस दौरान कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मंगल शनि की युति है लगन में और सूर्य राहु का ग्रहण सेकंड में। इसका मतलब यह है कि आपको चोट चपेट दुर्घटना से बचना है। शनि की 7.5 की आप दूसरे चरण में चल रहे हैं, तो इसका आपको ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त होगा और इस सूर्य गोचर के अवधि के दौरान आपको दांतों से संबंधित अथवा आंखों की समस्या परेशान कर सकती है, जिसको लेकर आपको हॉस्पिटल्स भी जाने पड़ सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। हालांकि कार्य क्षेत्र के लिहाज से अच्छा है, शत्रु संबंधित समस्याएं इस दौरान आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, यानी शत्रु आपके मुखर तो होंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। संतान के साथ में अनबन होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय 25 मार्च तक मुश्किल भरा रहेगा, लेकिन 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। अगर आप विदेशी भूमि से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं तो विदेश से लाभ की प्राप्ति, लंबी दूरी की यात्रा, धर्म कर्म के प्रति रुचि भी आप में जागृत होगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके लगन में ही ग्रहण लग रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम और अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। इस समय अवधि के दौरान छोटी मोटी बातों को आप अपने ईगो पर ले सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बनती हुई बातें भी आपकी बिगड़ सकती हैं। तो आप इस दौरान अगर मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं तो थोड़ा ठहराव के साथ में आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि सूर्य राहु का ग्रहण भले ही आपके लगन पर हो रहा है, यानी प्रथम भाव में हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस में थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन एनर्जी आप में भरपूर रहेगी। आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो इस दौरान मेहनत करते नजर आएंगे, कुछ चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। काम कारोबार बिजनेस से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस दौरान यदि आप किसी प्रोजेक्ट की तलाश में हैं, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करना चाहते हैं, तो आपको
इन्वेस्टमेंट की तरफ 26 मार्च 2024 के बाद बढ़ना चाहिए। उसके बाद चीज़ें बेहतर रहेंगी। हाँ, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए नई नौकरी की संभावनाएं दिखती हैं, और जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं तो उनको अपने नौकरी को बचा कर रखने की यहाँ पर चुनौती रहने वाली है, क्योंकि आपके क्रोध की वजह से कहीं ना कहीं से बॉस के साथ में आपकी अनबन हो सकती है, या आपकी जल्दबाजी की वजह से कोई ना कोई चीज़ आपसे खराब हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि स्टूडेंट विद्यार्थी जो हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, विद्यार्थियों की स्थिति बेहतर है, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय अनुकूल रहेगा। सूर्य राहु का ग्रहण प्रथम भाव में हो रहा है, तो अगर आप मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं तो इस दौरान अपने दाम्पत्य जीवन को कहते हैं ना कि सामान्य तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, शक करने की भावना से बचें, क्योंकि आपके पार्टनर का बिहेवियर इस दौरान आपको समझ नहीं आने वाला है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। विदेश से जुड़े हुए हैं तो विदेश से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं अगर आप, तो आपके लिए परिस्थितियां जो हैं वो बेहतर बनी हुई हैं, लेकिन 26 मार्च 2024 के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही क्रिएटिव फील्ड, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ठीक है, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो बेहतर स्थिति है। प्रमोशन वगैरह चाहते हैं तो यह समय अनुकूल रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। ठीक है, साथ ही आपके पास में धन भी बहुत अच्छा आ रहा है, और धन आपका कहीं ना कहीं से खर्चा होता हुआ भी नजर आएगा। वह खर्च आपके परिवार पर या आपके स्वयं की दवाइयों पर खर्च हो सकता है। स्वयं अपने लिए कुछ आप वस्त्र वगैरह की परचेजिंग भी करते नजर आएंगे, तो यह स्थिति यहां पर रहने वाली है। हालांकि एक बात का और ध्यान रखना होगा मीन लग्न और मीन राशि वालों को, कि आप इस दौरान अपने जीवन में कोई बहुत बड़े चेंज की तरफ न जाएं, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण योग है। देखिए, स्पेशली अगर मैं बता दूं तो जून तक का टाइम वैसे बहुत अच्छा नहीं है सभी राशि वालों के लिए। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा ठहराव के साथ बढ़ें, अपनी पत्रिका वगैरह दिखवाएं, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ठीक है। हालांकि मित्रों के साथ टाइम स्पेंड करने का आपको मौका प्राप्त होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से नए लोगों से जुड़ने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा, तो ये चीजें आपके लिए कुछ बेहतर रहेंगी। धन की स्थिति मैंने बताया, धन लाभ तो हो रहा है, लेकिन खर्चे भी होंगे, बैंक बैलेंस बनाने में भी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। उपाय क्या करना है तीनों राशि अथवा लग्न वालों को? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात की मकर, कुंभ और मीन तीनों राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि भगवान के मंत्रों का जप करते रहें, गरीबों की मदद करें। आप कुछ भी मिठाई से रिलेटेड या मीठी चीज आप शनिवार के दिन जाकर दान कर दें। स्पेशली अगर बात किया जाए तो मकर लग्न, कुंभ और मीन इन तीनों राशि वालों के लिए ये उपाय काम करेगा। दूसरा उपाय एक और कर सकते हैं कि यदि सूर्य की ज्यादा दिक्कत आ रही है आपको, या स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहा है, तो आप उगते हुए सूरज को देखना शुरू करें इस 1 महीने में। तो